एक छोटे बच्चे को पैदा करा जाता है ये बताने के लिए कि पढ़ाई बाद में है, पहले मजहब है, और मजहब बैर करना ही सिखा रहा है। अशोक गहलोत जी ने कहा था कि जय श्री राम के नारे लगे तो दंगा भड़क गया, और अभी संभल में फिर कहा गया कि जय श्री राम के नारा लगा तो पथराव हो गया। तो क्या अल्लाह अकबर सत्तन से जुदा के नारे सही हैं? इसके तो सवाल ही नहीं उठता कि कितने मंदिर ऐसे होंगे जो टूट के मस्जिद बनाई है। मुझे बताइए कितनी मस्जिद ऐसी जो टूट के मंदिर बनी है। मतलब आप कह रहे हैं कि हम घर वापसी करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, जो इसकी जड़ आप उसको भी तो खत्म कर सकते हैं। क्या उसको पकड़ने में आप सक्षम या असक्षम है? लेकिन मुसलमान पक्ष एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो भारत को अपना राष्ट्र मानती नहीं है। और वो क्यों नहीं मानती? बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं। आप 100% मुस्लिम? मैं आपको बिल्कुल 100% मुस्लिम की बात कर रहा हूं, चुनौती से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि मुसलमान भारत के संविधान को संविधान नहीं बल्कि एग्रीमेंट मानते हैं। शरिया कानून के हिसाब से 3 तरह के देश, बल्कि 2 तरह के देश स्पेसिफिकली, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। गजवा हिंद, ये जय हिंद से गजवा हिंद की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आपकी हर हिंदू की लड़ाई होनी चाहिए गजवा हिंद से जय हिंद की लड़ाई। बीएचपी में पहली वाली बात नहीं रही। जो पहले विश्व हिंदू परिषद जिस तरह से विरोध करती थी, अब वो बात नहीं रही और बीजेपी ने ओवरटेक कर दिया है। इस पे आपको क्या कहना? आप समझते हैं कि ये रैली अगर यहाँ से निकलेगी तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसको पहले से कैसे रोका जा सकता है? रैलियों पे पथराव, डायरेक्टली आपने कहा कि जो मुस्लिम्स जो कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल। आपको क्रिश्चियनिटी पे क्या कहना? क्रिश्चियनिटी पैसिव है। पर आप मानते हैं कि शस्त्र रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? शस्त्र क्यों नहीं रखना चाहिए? हमारे शस्त्र पूजा होती है। तो सिर्फ बीजेपी ये कह देती है कि देखो इसने गलत कहा है, इसने देश विरोधी नारा लगाया, तो आप आगे एक्शन भी तो ले सकते हैं ना। कि जब सरकार ही नहीं बल्कि न्यायालय ने भी कानून की मूर्ति से पट्टी हटा दी, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी पट्टी हटाइए। वो आपके दर पे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, आप उनके लिए भाई नहीं है, ना थे। तो अमितोष जी, मुस्लिम पक्ष जो है उनका ये मानना है कि हमें लगा था राम मंदिर पे जाके वाद विवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद में उनका मानना है कि ज्ञानवापी आपने सर्वे करवाया, उसके बाद में अभी जो अजमेर का जो चल रहा है उसमें हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ पे शिव मंदिर है। तो ये कब रुकेगा उनका? वो ये पूछ रहे हैं कि ये रुकेगा कब मामला? नहीं, इसमें रोकना क्यों है? आप ये बात समझिए कि जो भारत है जिस पे अतिक्रमण करके मुगल आए थे, और आज हिंदू पक्ष अगर सरकारों के नहीं बल्कि कोर्ट में जाता है और अपने न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो उसको रोकनी क्यों है? हमने पत्थर तो नहीं उठाए, हमारे युवाओं ने किसी तरह से सरतन से जुदा के नारे तो नहीं लगाए, हमारे युवाओं ने किसी तरह के किसी की भी आस्था को भड़काने का प्रयास तो नहीं करा। हिंदू पक्ष ने हमेशा अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ी है। आप अयोध्या की बात देख लीजिए, 500 वर्ष का इतिहास है, कार सेवक बलिदान हुआ है, लेकिन लड़ाई लड़ी कोर्ट में। ज्ञानवापी देख लीजिए, सर्वे हुआ कोर्ट से। संभल देख लीजिए, सर्वे के आदेश हुए कोर्ट से। और अब अजमेर देख लीजिए, कोर्ट के समक्ष फैसला है और कोर्ट तय करेगा। लेकिन समझने के बाद अभिषेक जी ये है कि एक पक्ष है जो अपने अधिकारों की लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई, अध्यय की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ता है, और एक पक्ष है जो ये साफ बताता है कि झूठ को कैसे छुपाया जा सके, या तो मैं आवाज ऊंची कर लूं या पथराव कर दूं। तो लड़ाई इनकी है, लड़ाई हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की नहीं, लड़ाई सत्यता की है। तो आपको लगता है ऐसे और भी मस्जिद और भी ऐसे खूब है? आप देखिए, एक सीताराम गोयल की किताब है, उन किताब को पढ़िए, उसमें कई विवरण दे रखे हैं कि कितने हिंदू मंदिरों को। अच्छा मुझे बताइए कि इसके तो सवाल ही नहीं उठता कि कितने मंदिर ऐसे होंगे जो टूट के मस्जिद बनाई है। मुझे बताइए कितनी मस्जिद है ऐसी जो टूट के मंदिर बनी है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि 1500 ईस्वी में जो यहाँ आया मजहब, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, और सारी मस्जिदें वही बनाई है जो मंदिरों पे है। और आप देख लीजिए आज नई मस्जिदें बन रही है वो भी मंदिर के पास बन रही है। ये लड़ाई हर तरीके से उस चीज के लिए है कि जैसा मैक्यूलेन ने कहा था, किसी देश और राष्ट्र को खत्म करना हो तो उसकी सभ्यता संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। और यही हर एक्सपेंशन का, रेडिकलाइजेशन का एग्जाम्पल होता है कि जब भी कोई मजहब फैलाता है अपना मजहब, तो आप देखिए कुरान पढ़िए, कुरान के अंदर में मक्का और मदीना की दोनों आयतें हैं। मक्का की आयतें अलग है और मदीना की आयतें अलग है। वो क्या है आप बता सकते हो? देखिए कुरान में जो आयतें उन दोनों में डिफरेंस है। जहां पर इस्लाम पैदा होता है वहां की आयतें बहुत शांत है, पीसफुल आयतें की बात करते हैं। लेकिन जहां वो एक्सपेंड होता है वहां पर काटने की बात है। जैसे सूरा 9 आयत 125, वो कहती है काफिरों के बैठो, ताक में बैठो, जहां देखिए उन्हें मारो। हर तरीके से काफिर जहन्नुम में जाएंगे, काफिरों के साथ ये होगा। अगर आपने अल्लाह को नहीं माना तो आप काफिर हैं। ये काफिर शब्द आया है क्यों भाई? ये काफिर शब्द इसलिए आया है क्योंकि जब वो आगे एक्सपेंड हुए तो वहां कुरैशी थे, और कुरैशी भी मूर्ति पूजक थे। उनको मारा गया जिससे एक्सपेंड हो सके, और वही भारत में करा। यहाँ आके आपके लोगों को मारा, उनको परिवर्तन कराया, महिलाओं का बलात्कार करा, मंदिरों को तोड़ के अपने साथ लेके गए और उनको अपनी सीढ़ियों में लगाया। सोमनाथ का विषय आप देख लीजिए। तो ये हर तरीके से हुआ। जिस चीज की हम बात करते हैं ना अभिषेक जी की, बहुत सेक्युलरिज्म है,
ये किसी तरह का कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, ये एक ढोंग है जो इस देश के ऊपर में थोपा गया, ये ढोंग है जो एक हिंदू को जिस आड़ में रखा गया, ये वो हर ढोंग है जिसकी आड़ में हर उस सत्ता अधिकारी ने वो सब चीज करी जो मुस्लिम अपीसमेंट कहलाती है, और हर वो चीज करी जिसको हिंदू को दबाया गया। धर्मांतरण की भी आपने बात करी, धर्मांतरण को वीएचपी कैसे काउंटर है, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं तो आप बता सकते हैं वीएचपी इस पे क्या काम कर रहा है। धर्मांतरण का खेल मैं देख रहा हूँ पंजाब में, हरियाणा में, देश के अन्य राज्यों में भी फैल रहा है, तो उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, धर्मांतरण का एक सबसे रिसेंट उद्देश्य आपको मैं उदाहरण देता हूँ। अभी हाल ही फिलहाल कोटा के हमारे बजरंग दल के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने एक मुक बधिर बच्ची को ले जाया जा रहा था धर्मांतरण के लिए, ट्रेन से उसको रेस्क्यू करा, और साथ में ऐसी कई लड़कियां भी उस ट्रेन में मिली उस बोगी में जिनको रेस्क्यू करा, करीब 70 के आसपास। बिल्कुल। और इससे पहले और थोड़ा सा पूर्व में चले जाते हैं, भरतपुर में। भरतपुर में एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, उसको भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ही एक्सपोज करा। निरंतर रूप से धर्मांतरण, लोग कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का प्रोजेक्ट है, धर्मांतरण तो शुद्धि मूवमेंट चालू हुआ था, जिस आर्य समाज को हिंदू से तोड़ने का काम करते उस आर्य समाज का शुद्धि मूवमेंट चालू हुआ था। उन्होंने वापिस घर वापसी कराई थी, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने घर वापसी कराई थी, उसको लेते हुए विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा। और आप बात करिए अभिषेक जी, जो ये फेक सेक्युलर लोग आपके माध्यम से भी या मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि भारत के संविधान में आजादी दे रखी है 25 के अनुच्छेद में, उसमें धर्मांतरण की आजादी नहीं है। जो इसकी जड़ है, जो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उनके नाम भी हिंदू है, तो आप उनको क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि हम घर वापसी करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, जो इसकी जड़ आप उसको भी तो खत्म कर सकते हैं। क्या उसको पकड़ने में आप सक्षम या असक्षम है? सक्षम और सक्षमता तो बाद में तय होगी जब हम उसके उदाहरण से समझेंगे। धर्मांतरण का विषय इसलिए बड़ा क्योंकि निरंतर रूप से आप देखिए कि बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको टारगेट किया गया, ST SC OBC से हमारे निचले वर्ग से आने वाले भाई बहनों को टारगेट किया गया। 12 का विषय देख लीजिए, ये नियो मुस्लिम्स है, ये नियो क्रिश्चियंस है, और इन नियो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने जाकर कोर्ट में याचिका दायर करी कि हमें रिजर्वेशन की बात करी गई, और उस रिजर्वेशन को मैं क्या, विश्व हिंदू परिषद क्या, संगठन क्या, पार्टियां क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि मद्रास हाईकोर्ट के 2023 के जजमेंट से एक महिला जो SC कैटेगरी की थी, क्रिश्चियन फॉलो करती है और बाद में वापस से हिंदुत्व में आती है और बोलती मुझे रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज फ्रॉड विद कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं कि जय श्री राम नारा लगाना गलत है, तो क्या अल्लाह अकबर बोले? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप जगह जगह जय श्री राम, जहां जरूरत नहीं वहां भी आप किसी फिल्म को बैन कर रहे हैं। नारा क्या जरूरत के हिसाब से लगाया जाएगा? मैं मेरे भगवान का ललकार के जरूरत के हिसाब से करूंगा? अरे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। जय श्री राम का नारा लगाना तब भी उतना ही प्योर था जितना आज प्योर है। जय श्री राम और जय श्री राम में बांटने वाले हम नहीं थे, ये बांटने वाले वो थे जिन्होंने शर्टों के ऊपर जनेऊ पहनी, ये बांटने वाले वो थे जिन्होंने कहा कि मंदिर में बलात्कार होते हैं, ये बांटने वाले वो थे जिन्होंने कहा कि हमें शक्ति से लड़ना है। और जय श्री राम का नारा लगाया तो मुझे करौली दंगे याद आते हैं, जहाँ पर अशोक गहलोत जी ने कहा था कि जय श्री राम के नारे लगे तो दंगा भड़क गया, और अभी संभल में फिर कहा गया कि जय श्री राम के नारा लगा तो पथराव हो गया। तो क्या अल्लाह अकबर सत्तन से जुदा के नारे सही हैं? और हम हमारे भगवान का हिंदू राष्ट्र में भारत के अंदर में जय श्री राम बोलेंगे तो दंगे भड़क जाएंगे, और उस सरतन से जुदा के नारे, तकबीर के नारे लगा देंगे तो सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी, वो सेक्युलरिज्म। तो उस पर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? जब भी कोई देश विरोधी बातें कर रहा है, जब भी कोई मतलब जय श्री राम को अपोज कर रहा है, उसको गलत ठहरा रहा है, या देश के हित के मतलब देश को अगेंस्ट बात कर रहा है, उसके खिलाफ सरकार कभी कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ बीजेपी ये कह देती है कि देखो इसने गलत कहा है, इसने देश विरोधी नारा लगाया है, तो आप आगे एक्शन भी तो ले सकते हैं ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जो कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, उनकी अपनी एक अलग मर्यादा होगी और अपनी लाइन होगी। मैं संगठन के प्रवक्ता होने के नाते एक बात समझता हूँ कि हम लोग भारत के संविधान की उतनी ही वैल्यू करते हैं जितनी आप करते हैं, जितने अन्य करते हैं। लेकिन वो लोग जो जय श्री राम के नारे को भड़काऊ मानते हैं, वो संविधान की कितनी वैल्यू करते हैं, इसका उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। भारत के अंदर में संविधान होने के साथ साथ मुस्लिम शरीयत एक्ट भी है। इसकी जानकारी दूसरों को नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसका कभी हवाला ही नहीं दिया गया। और जब शरिया कानून लगता है, उस शरिया कानून के अंदर में दो चीज आती है, या तो आप संविधान को मानेंगे या शरिया को मानेंगे। लेकिन मुसलमान पक्ष एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो भारत को अपना राष्ट्र मानती नहीं है। और वो क्यों नहीं मानती, बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं। आप 100% मुस्लिम की मैं आपको बिल्कुल 100% मुस्लिम की बात कर रहा हूं, चुनौती से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? आप मुस्लिम को उठा के पूछिए कुरान पहले या संविधान, वो कहेगा कुरान। आप पूछिए मुस्लिम से फिलिस्तीन में दिशा दिखती है उसको या नहीं दिखती, उसको फिलिस्तीन में दिशा दिखेगी। क्यों दिखेगी? नसरुल्लाह के नारे लगाने, अपनी छाती ठोकने वाले और आंसू बहाने वाले कौन थे? हिंदू थे क्या? नहीं थे, लेकिन वो खड़े हुए। जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाला असुद्दीन ओवैसी हिंदू था क्या? नहीं था, लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। वही है असुद्दीन ओवैसी जिसने कहा था भारत माता की जय। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा
नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि मुसलमान भारत के संविधान को संविधान नहीं बल्कि एग्रीमेंट मानते हैं। शरिया कानून के हिसाब से 3 तरह के देश, बल्कि 2 तरह के देश स्पेसिफिकली, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल हरब वो होता है जिसमें नेतृत्व करने वाला काफिर होता है और प्रजा मुसलमान को भी इन्वॉल्व करती है, और दारुल इस्लाम वो होता है जिसमें नेतृत्व करने वाला भी मुसलमान होता है और प्रजा भी मुसलमान होती है। क्या आपको लगता है बच्चे से बूढ़ा सब इस शरिया जो आप बता रहे हो आप ये देखिए ना, अभी पथराव जिसमें हुआ, तो ये इसकी शिक्षा कहाँ मिलती है फिर? मदरसे में मिलती है ना अभिषेक जी, और कहाँ मिल रही है? आज मुसलमानों को जिस तरह से सरकार स्कॉलरशिप्स दे रही है, क्योंकि माइनॉरिटी है, वेलफेयर का काम है, मैं तो उसको माइनॉरिटी भी नहीं मानता, सेकंड मेजॉरिटी हो इस देश की, माइनॉरिटी का लाभ लेते लेते मेजॉरिटी हो गई, और वो 10% से 20% हो गए, और जहां 10% से कम है वो आपके भाई है, लेकिन जहां 10% से ज्यादा है वहां आप उनके लिए भाई होके चारा है, पलायन होता है। और यही वो लोग हैं जो कुरान की बात पढ़ते हैं, आयातें पढ़ते हैं, मदरसे में जाते हैं, जिनकी आज मुसलमान की अगर आप एजुकेशन रेट उठा के देखेंगे तो नेशनल एवरेज रेट से भी कम है। क्यों भाई? ST/SC की भी उनसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई और शिक्षा ही उनको नहीं मिल पा रही है जो चाहिए। बच्चों के हाथ में पथराव दे देते हैं, पत्थर देते हैं। 18 साल का लड़का पथराव कर रहा था पुलिस के ऊपर में, क्या विषय था उसका, संभल के क्या जानकारी थी उसको, लेकिन पथराव करवाया जाता है। महिलाएं कर रही हैं, 2 महिलाओं के वीडियो आए हैं। तो ये पूरी कौम है अभिषेक जी, एक सेकंड, वो पूरी कौम है जो आपके विरुद्ध खड़ी है, पर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेक्युलरिज्म की आड़ इतनी ओढ़ ली है कि हम उस कौम को पीसफुल मान लेते हैं। क्या हमें सरकार पर निर्भर रहना चाहिए इसके लिए? हमें अपने आप पे भी सक्षम रहना चाहिए और सरकार पे निर्भर रहना चाहिए। तो आप सोचिए, एक बात सुनिए, हरिद्वार के अंदर में धर्म सभा हुई, कहा गया कि हर हिंदू को अपने घर में हथियार रखने चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, कहा हेट स्पीच है, यही कहा हेट स्पीच दी गई। और सरकार को कहा दिल्ली में जब हुआ धर्म संसद कि आप ध्यान रखिए हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान रखिए यहाँ हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, धर्म सभा होती है। ये आके बोल देते हैं कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी, ये बोल देते हैं 15 मिनट का समय दे रहे हैं, ये बोलते हैं हम 70 नहीं 30% है पर तुम्हारे को खून बहा देंगे। गजवा हिंद, ये जय हिंद से गजवा हिंद की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आपकी हर हिंदू की लड़ाई होनी चाहिए गजवा हिंद से जय हिंद की लड़ाई, क्योंकि आपके लिए भारत माँ है, उनके लिए भारत माँ नहीं टुकड़ा है। मेरा अगला सवाल है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो हिंदू जो मान्यताएं है, हिंदू देवी देवताएं है, उनका मजाक उड़ाना, स्टैंड अप कॉमेडियंस है, आप भी जानते हैं जो चलता है। हालांकि वो रुक जाते हैं, एक समय पे माफिया मांग लेते हैं, लेकिन ये जो खेल है ये नहीं रुक रहा है। बार बार मजाक उड़ाना, बार बार गलत कहना, अपशब्द कहना, और उसको जो नई जनरेशन है वो कूल मानती है। तो इसको कैसे रोकेंगे? आदि पुरुष पिक्चर आई थी अभी अभिषेक जी, आदि पुरुष का विरोध करा विश्व हिंदू परिषद ने। क्यों करा? कि राम का नाम लेकर राम के बारे में हर वो गलत बात बताई गई जो कि आप और ना मैं स्वीकार करेंगे। ऐसी कई डिजिटल शोज है, कई OTP शोज है, उसको निरंतर रूप से विरोध करा विश्व हिंदू परिषद ने। एक मूवी आई थी जिसके पोस्टर भी हटाए थे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। संगठन अपने हिसाब से मर्यादा और अनुशासन से चलता है और सरकार पे निर्भर नहीं बल्कि विश्वास रखता है। अच्छा, लोग मानते हैं कि VHP में पहली वाली बात नहीं रही। जो पहले विश्व हिंदू परिषद जिस तरह से विरोध करती थी, अब वो बात नहीं रही और बीजेपी ने ओवरटेक कर दिया है। इस पे आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी एक अपना राजनीतिक दल है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुए हुए बहुत समय हो चुका है, और जब वो समय बीतता है तो विश्व हिंदू परिषद एक संगठन है जो पूरे विश्व में हिंदुओं की बात करता है। आप कोई सी भी पार्टी को विश्व हिंदू परिषद के साथ मत जोड़िए। ये संगठन है जो एक आइडियोलॉजी पे चलता है, वो है हिंदुत्व। ये वो संगठन है जिसका नारा है धर्मो रक्षित रक्षित। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। एक एक बच्चा, बजरंग दल के कार्यकर्ता, बिना अपने लोगों के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, हर उस बहन के साथ खड़ा होता है जो लव जिहाद के शिकार होती है। आप आंकड़े उठा के देखिए, हर दिन कितनी लव जिहाद के शिकार की बहनों को वापस से बचा के बजरंग दल का कार्यकर्ता लाता है। आप हर्षा को देखिए कर्नाटक में, जिसके चाकू घोंप दिए गए, वो भी बजरंग दल का कार्यकर्ता था। आप बंगाल देखिए, 70 RSS को मार दिया कार्यकर्ताओं को, वो भी नहीं। इसमें ये है कि सरकार का विरोध नहीं कर रही है बीजेपी। किसने कहा नहीं कर रही? किसने कहा नहीं कर रही? जब जब आवाज उठानी हो हिंदुत्व के लिए, सरकार से आवाज उठाई गई है। जब बांग्लादेश का विषय हो रहा था, विश्व हिंदू परिषद के केंद्र कार्यकारिणी सरकार से जाके मिली और कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर में आप विचार करिए, हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है। वो विश्व हिंदू परिषद था। हम घेराव करने की बात होती है, घेराव करते हैं, सड़क पर उतरने की बात होती है, सड़क पर उतरते हैं। जहां जहां हिंदू परेशान होगा, विश्व हिंदू परिषद का एक एक कार्यकर्ता खुद की चिंता बगैर करे उसके साथ खड़ा होता है। सरकार के लिए नहीं सोचते, वो सरकार की जिम्मेदारी वो सोचे। और मोहन भागवत जी ने कहा है, बीजेपी पार्टी और संगठन तीनों अलग है। हम हमारी बात वहां तक पहुंचाते हैं, निर्णय लेना नहीं लेना उनका है। वो अपने पाप के भी भागी और अपने पुण्य के भी भागी है। ये जो लोग पथराव करते हैं
आप समझते हैं कि ये रैली अगर यहाँ से निकलेगी तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसको पहले से कैसे रोका जा सकता है? रैलियों पे पथराव। कभी सुना है आपने कहीं हिंदू बहुमूल्य रहता उसको सेंसिटिव एरिया कहा हो? कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन जहाँ मुसलमान रहते हैं उसको हमेशा सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा वही तो आप बताइए खुद। शोभा यात्रा जहाँ से निकलती है सेट रूट करके, वहाँ पथराव क्यों हो जाता है? आप मुझे बताइए। रामनवमी निकलती है, पथराव क्यों हो जाते हैं? विसर्जन के लिए जाते हैं, पथराव क्यों हो जाते हैं? दुर्गा माँ के पंडाल क्यों तोड़ दिए जाते हैं? गणेश जी का पंडाल क्यों तोड़ दिया जाता है? आप अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं तो नूह क्यों हो जाती है? संभल के अंदर में क्या हो गया? बहराइच में क्या हो गया? क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो एक बच्चा पैदा होता है किसी एक समाज में, उसको ये सिखाया नहीं जाता कि ये हमारा परिवार है, हमें सबको साथ रहना है। उसको ये सिखाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दैट मींस देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह एंड देयर इज नो अदर गॉड। और आपके लिए वो डेविल है, आपके लिए वो राक्षस है, उसको खत्म करिए। और इनके तो रिवाज है ना अभिषेक जी, इनके एक रस्म है, उस रस्म के अंदर में ये डेविल को पत्थर फेंकते हैं। रबातुल जमरात क्या बोलते हैं उस रस्म को, उसमें पत्थर फेंके जाते हैं। तो यही हो रहा है ना, एक छोटे बच्चे को पैदा करा जाता है ये बताने के लिए कि पढ़ाई बाद में है, पहले मजहब है, और मजहब बैर करना ही सिखा रहा है। डायरेक्टली आपने कहा कि जो मुस्लिम्स जो कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल है। आपको क्रिश्चियनिटी पे क्या कहना है? क्रिश्चियनिटी पैसिव है, मैं बिल्कुल कैसे? मानता हूं। देखिए, मुस्लिम जो जिहाद लेके चलते हैं वो एक एक्टिव तरीके से इस देश के अंदर में रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं। क्रिश्चियनिटी इकोनॉमिक तरीके से रेडिकलाइजेशन फैला रही है। इन दोनों के इतिहास उठा के देख लीजिए, दोनों में इतिहास में कहाँ का प्रताड़ना नहीं हुई। पोर्चुगीज का इतिहास उठा के देख लीजिए, गोवा इंक्विजिशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, नियोगी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। क्रिश्चियंस ने हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए उनके नाकू खींच खींच के उनको प्रताड़ना दी है। आज आप किसी क्रिश्चियन के उसमें जाएंगे तो वहां भी क्या अलग है, वहां भी आप और उनमें अंतर है, हम में और उनमें अंतर है। लेकिन आप देखिए कि क्रिश्चियनिटी एक पैसिव तरीके से इस देश के अंदर में रेडिकलाइजेशन फैलाई। नॉर्थ ईस्ट का विषय देख लीजिए, अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी भाई साहब ने एक पीसी में कहा है जिम्मेदारी से कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ड्रग्स मिसयूज करना और युवाओं को भटकाने का काम अगर किसी ने किया है तो चर्च के माध्यम से हुआ। पंजाब, हरियाणा, पंजाब में 15% रेट बढ़ गई क्रिश्चियनिटी की। केरला देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, वहां जितने भी जो कन्वर्टेड जो सिख हैं उनका नाम सिख ही है। हाँ, और वो तो ऐसे क्रिश्चियंस को आप कैसे रोकेंगे? देखिए ये समस्या बड़ी है। बिल्कुल है, क्योंकि आप बेनिफिट्स ले रहे हैं, आपका नाम एक हिंदू या सिख ही है और आप पहचान भी नहीं पा रहे हैं क्या वो सिख है कि तो यही ये तो विषय उठा सबसे पहले जब मैंने इसको आप लोग मेरा कहने का मतलब विश्व हिंदू परिषद इसको कैसे देगा या हिंदू समाज इसको कैसे कंट्रोल करेगा? देखिए, सबसे पहली जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट अयोध्या में हुई थी, मैं उसको वहां से यहाँ पे लेके आना चाहूंगा। वो किसके विरुद्ध हुई थी? वो हुई थी निहंग सिखों के विरुद्ध। और वो क्यों हुई थी? क्योंकि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन सिख धीरे 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 करते हुए इन सारे मजहबों ने इतिहास बदलकर सिखों को हिंदुओं से दूर करने का प्रयास किया। आज उस पंजाब के हम बात कर रहे हैं जिसने अपने बच्चों को बलिदान कर दिए, 4 साहबजादों को। आज हम उस पंजाब के सिखों की बात करते हैं जिसने दीवार में चुनना मंजूर करा लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं, जिसने कड़ाई में जलना मंजूर करा लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं, जिसने आरी से अपने शरीर को अलग करवाना मंजूर करा लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं। वो किस ओर बढ़ रहा है? इस सब के पीछे एक रैकेट है और उस रैकेट को तोड़ने का प्रयास विश्व हिंदू परिषद विदेशी कर रहा ताकतें हैं इसके पीछे, डीप स्टेट्स हैं। आप देख लीजिए कितना हो रहा है पंजाब के अंदर में, जितना भी चीजें आ रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उस विषय का स्वागत करता हूं, एक्शन का, जिसमें उन्होंने एनजीओ को बैन किया है। मैक्सिमम एनजीओ एफसीआरए का वायलेशन करते हुए इस देश के अंदर में कैसे इस देश की अस्मिता को, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को खत्म करे, उसके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो सब कॉन्टिनेंट्स है, मतलब सब पार्ट्स इंडिया के, वहां हिंदुओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या बाहर भी इन देशों में विश्व हिंदू परिषद? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखिए बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद ने बाहर बांग्लादेश का जो विषय उठा था तब सामाजिक जागरण का काम करा था, हर एक हिंदू को जोड़ने का काम किया था, जिसके बाद हिंदू सड़कों पर उतरे थे। वो कहाँ था, कैसे हुआ? जागरण फैलाना बहुत जरूरी है अभिषेक जी। तलवारें लेकर सड़कों पर आना और किसी को मार देना, मैं समझता हूँ ये 1 मिनट का काम है, लेकिन किसी का भाव जगाना, किसी सोए हुए को जगाना, किसी में जागृत करना, आप मानते हैं कि शस्त्र रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? शस्त्र क्यों नहीं रखना चाहिए? हमारे शस्त्र पूजा होती है। तो विद इन रिलीजन भी लड़ाई हो सकती है उससे। विद इन रिलीजन आप देख सकते हैं इस्लामी देशों में लड़ाइयाँ हो रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं। क्रिश्चियन देश है, वहां लड़ाई हो रही है। आपको
आपको लगता है कि शस्त्र रखने से सिर्फ लड़ाई हो सकती है? शस्त्र शस्त्र आपके सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं होंगे? शस्त्र पूजन क्यों? हमारे शस्त्र अस्त्र तो कितनी बड़ी है। और आप गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़िए ना, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि शस्त्र रखना बहुत जरूरी है। शस्त्र पूजन की अपनी एक सभ्यता है, अपना इतिहास है। हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम शस्त्रों की पूजा करते हैं, हम शास्त्र की पूजा करते हैं, लेकिन शस्त्र को कब और कहाँ प्रयोग करना है इसकी समझ हर हिंदू को होनी चाहिए। ये भी देखा गया है, कुछ लोगों का भी मानना है कि जब भी हिंदुओं की बात आती है, कोई हिंदू अगर कुछ गलत करता है तो वहां 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे हिंदू कि ये गलत कर रहा है। पर ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई मुसलमान गलत करता है, मुस्लिम गलत करता है, तो उसको कोई मुस्लिम अपोज नहीं करता। ये क्या सत्य है? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे वर्ण प्रथा को कास्ट सिस्टम कह दिया गया। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। और शुरुआत इसलिए क्यों हुई? जय भीम और जय मीम के जो नारे लगाते हैं अभिषेक जी, वो अधिकतर वहाँ नहीं पाए जाते हैं जहाँ पर अपराध करने वाला मुसलमान है और मरने वाला हमारा दलित भाई या बलात्कार होने वाली दलित बहन हो। ये वहाँ नहीं पाए जाएंगे। इसलिए हिंदुओं ने कहा जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये सारे अलग हैं। 73 फिरके हैं मुसलमान में, 73। और फिरके क्या है? वही कास्ट सिस्टम उनका। और कास्ट सिस्टम क्या है? शिहा, सुन्नी, पशमंदा, बोहरा, कुरैशी, बैरवी, अन्य अन्य तरीके से। और इसमें इतना डिफरेंस है कि पाकिस्तान में अभी शिया और सुन्नी की लड़ाई हो रही है, कई मर गए। मुहर्रम में शिया सुन्नी लड़ लेते हैं भारत के अंदर में, लेकिन हाँ खामियाजा हिंदू को भुगतना पड़ता है, घर उनके जलते हैं, लेकिन लड़ते शिया सुन्नी है। फिर पश्मिंदा की बात कर लीजिए आप। पश्मिंदा को अधिकार नहीं है वर्शिप का, सेकेंडरी सिटीजन्स माने जाते हैं वो पाकिस्तान में। क्यों भाई? है तो मुसलमान ही ना। लेकिन बोहरा देख लीजिए, पर जब उनके ऊपर मजहब की एक बात आती है तो शिहा, सुन्नी, बोहरा, पश्मिंदा, बेलवी सब एक हो जाते हैं। क्यों एक हो जाते हैं? क्योंकि उनमें यूनिटी है। उनको बांटा हुआ तब नहीं गया, लेकिन हम एक ना हो इसलिए हमें बांट दिया गया। अरे आप तो ब्राह्मण है, अरे आप तो राजपूत है, अरे पूरा नाम बताइए। आप एक पहला नाम भी बोलेंगे तो भी बोलेंगे पूरा नाम बताइए ना, पूरा नाम क्या है? क्यों बोल रहे हैं पूरा नाम? मेरा नाम जो है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन आपको पूरा नाम बोल के ये बताया जाता है कि अच्छा ठाकुर है, अच्छा ब्राह्मण है, अच्छा एसटी है, अच्छा एससी है। रिजर्वेशन का लाभ दे दिया जाता है भर भर के। मैं रिजर्वेशन के विरोध में नहीं हूँ, भारत का संविधान के फेवर में हूँ। और भारत का संविधान रिजर्वेशन कहता है, आर्टिकल 15 और 16 क्यों कहता है? सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, उनको समाज में साथ लेके आया जाए, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया। पर इनमें भी रिफॉर्म्स होने चाहिए ना। बिल्कुल होने चाहिए रिफॉर्म्स। हर जगह सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके रिजर्वेशन अपने वोट बैंक के लिए बढ़ा देती है, वो नहीं होना चाहिए। श्रवण का जब रिजर्वेशन आया था, स्वर्ण रिजर्वेशन जब आया था 10% का, तब विरोध हुआ था। क्यों हुआ भाई? ब्राह्मण क्या, जनरल कैटेगरी क्या, राजपूत क्या, जो भी जनरल कैटेगरी है, क्या वो सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं हो सकते? चलिए ठीक है, आप कहते हो हमारे में कास्ट नहीं है, तो फिर रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हो भाई? कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट की पालना क्यों नहीं कर देते? मैं मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा हूँ। फिर क्यों रिजर्वेशन मांगते हो आप लोग? किसी को 15% ओबीसी रिजर्वेशन लेते हैं, तो कोई कौन सा रिजर्वेशन लेते हैं? आप में तो कास्ट नहीं है। माइनॉरिटी बेनिफिट्स भी है। माइनॉरिटी है ही नहीं ना यार, दिक्कत यही है। हम उसे बार बार कहते हैं माइनॉरिटी माइनॉरिटी और माइनॉरिटी, और फिर उसको अफर्म कर देते हैं, और अफर्म करके उनको हर वो वेलफेयर देते हैं। 22,000 करोड़ कितने होते हैं? इतनी स्कीम्स का फंड जाता होगा इनका। हिंदुओं को कास्ट सिस्टम में बताया गया। इस देश में खिलाफत मूवमेंट हुआ है अभिषेक जी। खिलाफत मूवमेंट का इस देश से क्या लेना देना था? खलीफा थे टर्की के अंदर में, लेकिन हिंदू और मुस्लिम भाईचारा, भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, इस तरह की बातें करके बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन डे, मोपला दंगे। आप देखिए ना क्या हालत हुई है मोपला दंगों में। फिर लेकिन हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, कहाँ है गंगा जमुना तहजीब? पॉजिटिविटी के लिए भी तो हो सकता क्या है पॉजिटिविटी? आप ही देखोगे क्या सिर्फ? मेरे भाई मेरा घर जल रहा है, मुसलमान आके कोई जिहादी आके मेरा घर जला देता है, और मैं बोलूँ नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा सा वो कमरा बच गया उसको भी आग लगाओ। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। मेरे भाई हो, भाई अपने घर में आग नहीं लगा सकता क्या? ये करूँगा। मेरे घर में किसी का बलात्कार हो जाए तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं ठीक है, गंगा जमुना। तो ये कुछ पैटर्न सामने आते हैं इनमें कि इस तरह से ये चीजें, ये इवेंट इस तरह से। इट्स ऑल अबाउट रेडिकलाइजेशन अभिषेक जी। देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो आइट ऑफ पैटर्न लेफ्ट। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अब तो मैं आपके माध्यम से मैं हर उस देश के सुनने वाले व्यक्ति को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि जब सरकार ही नहीं बल्कि न्यायालय ने भी कानून की मूर्ति से पट्टी हटा दी, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी पट्टी हटाइए। वो आपके दर पे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, आप उनके लिए भाई नहीं है, ना थे। अंबेडकर ने कहा है देयर इज ओनली वन ब्रदरहुड इन मुस्लिम, दैट इज अमंग मुस्लिम्स। देयर इज नो ब्रदरहुड बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, देयर इज नो ब्रदरहुड। और हमने तो इतना बड़ा और कितनी पॉजिटिविटी देखे यार।
इतने देश के अंदर में आक्रामकताएं आ गई, इतने देश में बलात्कार हो गए, इस देश में मजहब आ गया, इस देश के अंदर में एक्सपेंशन हो गया, हमने सेकुलरिज्म लाके उनको अपना भाई मान लिया। उनने माना क्या भाई? क्यों नहीं बोल रहे ठीक है वक्फ हटाइए? आज वक्फ 6 लाख एकड़ 8 लाख एकड़ कैसे हो गई जमीन? भारत में ये टापू तो जो थे द्वारका के, ये तो हिंदू ने नहीं दिए थे। कृष्ण जन्मभूमि के ज्ञानवापी तो नहीं दिया था हिंदुओं ने। अयोध्या को तो आज भी नहीं मानते कि वो अयोध्या में राम मंदिर है, वो तो बाबर को मानते हैं, औरंगजेब को मानते हैं, और उनको पूर्वज नहीं मानते, लेकिन उनके करे हुए प्रताड़नाओं को मानते हैं और उसको बचाने का प्रयास करते हैं। आप मानते हैं हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू है? मैं क्या मानता हूँ? सऊदी अरेबिया कह रहा है, अरेबिया कहता है कि पीपल मुस्लिम्स इन इंडिया आर कन्वर्टेड मुस्लिम्स। कौन था मुस्लिम? इवन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले हमसे तो गए। किसने करी थी विभाजन की मांग? आपने मैंने नहीं करी थी। हिंदू को तो पता चला सवेरे उठा जब कि मैं पाकिस्तान में आ गया। नक्शे बांट दिए गए, सवेरे बांट दिया गया, सूरज बांट दिया गया, चांद बांट दिया गया, रातें बांट दी गई, खेत खलियान बांट दिए गए। बदले में क्या दिया हिंदू को? अ गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। लाहौर से ट्रेनें आई कटी हुई लाशों से, मांस के गत्तों से भरी हुई। हम पॉजिटिविटी बहुत देख ली, अब सच्चाई देखनी है, ट्रांसपेरेंसी देखनी है। अगर अपने धर्म के लिए बोलना सांप्रदायिकता है तो हम सांप्रदायिक ठीक है। एक और आखिरी सवाल, बड़ा सॉफ्ट सा हम एंड करेंगे। आप क्योंकि आप भी प्रवक्ता हैं, तो आपके कोई फेवरेट प्रवक्ता? आप बहुत अच्छा बोलते हैं और टीवी डिबेट्स में हम देखते हैं आपको, मतलब मैं आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आपका जो लिहाजा है बढ़िया है। तो आप किससे प्रभावित हुए हैं? देखिए, मेरे जीवन के अंदर में ना, मैं जहाँ पहुँचा हूँ अभी तक, मेरे माता पिता और मेरे परिवार और मेरी वाइफ के अलावा अगर मैं बाहर बात करूं, तो इसलिए नहीं कि मैं आपके माध्यम से और आपके शो में बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं, पर मेरे जीवन में मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं जितेश जी से मिला था। और जितेश भैया से मिलकर मैं जो सफ़र तय करा आज तक का, हर कदम पे मैंने उनसे सीखा है। और क्यों सीखा है मैं आपको बताता हूँ। बहुत कम जने जानते होंगे, मुझे नहीं पता। जितेश जी हमारे न्यूज़ डायरेक्टर हैं जी, चैनल। आप शायद जानते हो नहीं जानते मुझे नहीं पता। जितेश जी ने एक आवाज़ उठाई थी हिंदू के लिए अपने एक चैनल में, जब वो काम किया करते थे। चैनल में विरोध हुआ उसका और उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन उनने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। उनका संघर्ष हिंदू के लिए लगातार। आज भी आप देखिए, जहाँ विषय होता है राजस्थान में, जितेश जेठानंदानी क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि वो सरकार और संगठन से ऊपर विचार को जन्म देते हैं। आप वो इंसिडेंट बता सकते हैं? कौन सा वाला? जो अभी आपने बताया कुछ। रामगंज देख लीजिए, आधी रात को आप भी मौजूद थे उस रामगंज थाने में। बिल्कुल। जहाँ पे बहस हो गई थी, पथराव हुआ था। कौन सा और पत्रकार था? तो मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति, मैं जितेश जी से बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए प्रभावित हूँ क्योंकि उन्होंने अपने विचार की लड़ाई लड़ी और वो आज भी लड़ रहे हैं। जो कहना है वो कहें, लेकिन विचार की लड़ाई मैंने उनसे सीखी है। तो ये थे हमारे साथ अमितोष जी। काफ़ी इन्होंने जो सवाल हमने इनसे पूछा वो स्पष्ट जवाब दिया, और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो करेंगे ही, पर जो विचार से हटके इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बड़ा क्लियर और स्पष्ट जवाब दिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह के पॉडकास्ट हम आपके सामने लाएंगे। अभिषेक जोशी, भारत रफ्तार।